दोस्तों स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो कि आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए सवाल को शुरू करते हैं। ऑपरेशन कैकिटस किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है। मानव शरीर में विटामिन B12 का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है? और हम आप लोगों को हर एक सवाल के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम भी देंगे। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्रेत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है जो कि काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रकाश का रंग किस कारण निर्धारित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यों से, और बी भाषाओं से, और सी चुनाव से, और डी न्यायपालिका से। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। रक्त में सबसे अधिक संख्या किस कोशिका की होती है? ऑप्शन ए WBC, और बी RCB, और सी प्लेटलेट्स, और डी लिम्फोसाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RCB। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है। विद्युत का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कूलम, और बी एम्पियर, और सी वोल्ट, और डी ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, और बी गुजरात, और सी ओडिशा, और डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। शरीर का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली लिखी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, और बी नाभिकीय संलयन, और सी रेडियोधर्मी, और डी विद्युत अपघटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 108। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कच्छ का वन गधा अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की मांसपेशियां। अगला सवाल यहाँ पे है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी और बी जवाहरलाल नेहरू और सी सुभाष चंद्र बोस और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? ऑप्शन ए तांबा और बी चांदी और सी सोना और डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, मानव शरीर में पाचन का अंतिम चरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अमाशय और बी छोटी आंत और सी बड़ी आंत और डी ग्रसनली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट और बी काजीरंगा और सी गिर और डी कान्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए ठोस और बी द्रव और सी गैस और डी निर्वात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, गीतांजलि के लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है, जो कि काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है, जो कि काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, और बी झारखंड, और सी छत्तीसगढ़, और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, और बी त्वचा, और सी फेफड़ा, और डी मस्तिष्क। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा, और बी प्रकाश ऊर्जा, और सी विद्युत ऊर्जा, और डी ध्वनि ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक जिला कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक जिला कोडरमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है, भारत का मैना काटरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसका होता है? ऑप्शन ए चांदी, और बी तांबा, और सी निक्रोम, और डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा क्रोमाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, और बी झारखंड, और सी छत्तीसगढ़, और डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है,
इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, और बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक गलनांक होने के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है, भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, और बी महाराष्ट्र, और सी मध्य प्रदेश, और डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक भंडार ओडिशा में है। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, और बी यकृत, और सी हृदय, और डी फेफड़ा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कूलम, और बी एम्पियर, और सी वोल्ट, और डी ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा अवरक नियंत्रक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, और बी विटामिन सी, और सी विटामिन के, और डी विटामिन ए। मानव शरीर में रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस रीट का उपयोग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है, N.A. अकबरी के लेखक कौन है? N.A. अकबरी के लेखक अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेड।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 और बी अनुच्छेद 19 और सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ वन्य गधा अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है। मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास और बी भभूति और सी बान्य भट्ट और डी माघ है। मेघदूत के रचयिता कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर और बी ओम और सी वोल्ट और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडारण किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडारण ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क और बी यकृत और सी फेफड़ा और डी हृदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।